हेलो बच्चों, हमारी स्टोरी होगी जैसा करो वैसा भरो। एक बहुत बड़ी सेठ रामधन जी गांव बीजापुर में रहते थे। सेठ को किसी कारणवश कारोबार में घाटा पड़ गया। सेठ जी ने सोचा, अब बिना धन के इस गांव में रहा जाए तो कैसे। अब तो भलाई इसी में है कि इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे शहर में जाकर नए सिरे से धंधा शुरू करना चाहिए। दूसरे स्थान पर जाकर आदमी कोई भी धंधा कर ले, उसे कोई भला बुरा नहीं कह सकता। यह बात सोचते हुए सेठ रामधन ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो भाग्यवान, हमारे पास पैसे नहीं। तुम यह भी जानती हो, जिस इंसान के पास धन नहीं उसकी इज्जत भी नहीं। इसलिए अब इस गांव में हम निर्धन और मोहताज बनकर तो नहीं रह सकते। इसलिए मैं धन कमाने के लिए शहर जाना चाहता हूँ। लेकिन शहर जाने के लिए भी तो धन की ज़रूरत है। हाँ भाग्यवान, यह तो मैं भी जानता हूँ। तुम्हारे तो पास इसलिए मैं आया हूँ। प्राणनाथ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? पत्नी ने अपने पति को दुखी देखकर कहा। फिर पति ने कहा, यह तुम्हारे गले में जो मोतियों का बड़ा हार है, इसे हम एक बनिए के यहाँ गिरवी रखकर कुछ रुपए उधार ले लें। बस उन्हीं पैसों को लेकर मैं शहर जाऊँगा और फिर वहाँ से धन कमाकर वापस आकर इस हार को बनिए से हम छुड़ा लेंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है। उसकी पत्नी ने कहा, यदि इस हार से हम खोई हुई इज्जत पा सकते हैं तो मुझे क्या चाहिए। यह कहकर पत्नी ने अपने गले का हार उतार कर सेठ को दे दिया। सेठ रामधन उस हार को लेकर बनिए के पास गया और बोला, इसे आप गिरवी रखकर मुझे रुपए दे दो, ताकि मैं बाहर देश में जाकर थोड़ा धन कमा कर ला सकूँ, और जब मैं यहाँ पर आ जाऊँगा फिर इसे आपसे छुड़वा लूँगा और रकम सूद समेत दे दूँगा। बनिया उसे बड़े हार को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि रामधन तो अब बहुत गरीब हो चुका है, यह रकम लेकर खा जाएगा। वह बनिया सोच रहा था कि मैं इस हार को बेच दूंगा और इससे जो पैसा मिलेगा उसे मैं ही खर्च कर लूँगा। इस रामधन से तो ये छूट ही नहीं पाएगा। फिर इससे हार बड़ा कहाँ छुटाया जा सकेगा, वह मन ही मन सोच रहा था। यह हीरो का हार उसी का हो जाएगा। उसने झट से रुपए निकालकर रामधन को दे दिए। उन रुपयों को लेकर रामधन शहर चला गया। वहां पर उसका कारोबार चमक उठा। एक वर्ष में ही उसने बहुत सा धन कमा लिया। वह लेकर गया और बोला, वापस अपने गांव आया तो उसने सबसे पहले उस बनिए के पास जाकर उधार की रकम वापस करते हुए कहा, लाओ मेरा हार। बनिए ने जैसे ही रामधन को देखा तो उसके होश उड़ गए। अरे रामधन, तुम कहाँ से आ गए और इतना धन? बनिए की आवाज़ कांपने लगी थी। सेठ जी, मैंने यह सारा धन कारोबार में कमाया है। अब आप अपनी रकम सूद समेत ले लीजिए और मेरी पत्नी का कीमती हार मुझे दीजिए। बनिया समझ गया, अब तो हार हाथ से धोना पड़ेगा। मगर वह कीमती हार किसी भी कीमत पर सेठ को वापस नहीं देना चाहता था। उसने झट से एक चाल चली और बोला, रामधन, मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपका हार तो चूहे ले गए। रामधन बनिए की इस चाल को समझ गया था, लेकिन उसे पता था कि यह बनिया सीधे तरीके से हार देने वाला नहीं है। इसके लिए मुझे भी एक चाल चलनी पड़ेगी। इसी बीच बनिए का 5 साल का बच्चा रामधन की गोद में आकर बैठ गया। रामधन ने उसे खाने के लिए शहर से लाई हुई मिठाइयाँ दी। मिठाई खाते खाते बच्चा रामधन का ही होकर रह गया। रामधन ने भी एक चाल सोची, लाला जी, जो होना था वह तो हो गया। मैं समझ लूँगा कि हमारे भाग्य में यही लिखा था। कहो तो इस बच्चे को थोड़ी देर के लिए मैं ले जाऊं। देखो कितने मज़े से मेरी गोद में बैठा मिठाई खा रहा है। रामधन जी, भला इसमें मुझसे पूछने की क्या बात है? यह बच्चा जैसा मेरा है वैसा आपका। बनिए ने रामधन से कहा, क्योंकि वह खुश हो रहा था। वह सोच रहा था कि रामधन इस हार को भूल गया है और इसका हार जो उसने यूज कर लिया है वह तो उसका ही हो गया। मैं शाम को इसे आपके घर से ले जाऊंगा। ठीक है लाला जी, अब मैं चलता हूँ, रामधन ने कहा। इतना कहते ही रामधन उस बच्चे को अपने साथ ले गया और उसे गांव से बाहर ले जाकर अपने पुराने मकान में बंद करके वह स्वयं घर वापस आ गया। शाम को जैसे ही बनिया
अपने बेटे को लेने के लिए रामधन के घर आया तो रामधन ने बड़े दुख से कहा, देखो लाला जी, आपके बेटे को बाज उठाकर ले गया। रामधन बनिए ने कहा, रामधन, यह कैसे हो सकता है कि इतने बड़े बच्चे को बाज उठाकर ले जा सकता? तुम झूठ बोलते हो, मैं राजा के पास तुम्हारे विरुद्ध शिकायत करूंगा। यह कहते हुए बनिया वहां से निकल कर सीधा राजा के दरबार में गया। राजा ने बनिए की सारी बात सुनी। उसी समय अपने सिपाहियों को कहा कि रामधन को पकड़ कर लाओ। जैसे ही रामधन को राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने रामधन से पूछा, देखो रामधन, तुम अपराधी हो, यह तुम्हारा दोष है। तुमने लाला जी के लड़के को अपने साथ ले जाकर यह कहा कि उसे बाज उठाकर ले गया है। यह सरासर झूठ है, धोखा है। भला कभी बाज भी 5 वर्ष के बच्चे को उठाकर ले जा सकता है? रामधन ने राजा की बात सुन हाथ जोड़ते हुए नम्रता से कहा, महाराज, मैं आपकी बात मानता हूँ, किंतु मैं आपसे ही नहीं, साथ ही लाला जी से भी पूछता हूँ कि क्या इतने भारी मोतियों के हार को चूहा ले जा सकता है? यदि इतना बड़ा हार चूहा ले जा सकता है तो फिर बाज भी लड़के को उठाकर ले जा सकता है। लाला जी रामधन के इस उत्तर को भली भांति समझ गए। उन्हें पता चल गया कि उनके धोखे का जवाब रामधन ने खूब समझा दिया। अब तो मैं अपने ही जाल में फंस गया हूँ। यदि मुझे अपना लड़का वापस लेना है तो रामधन का हार वापस देना ही होगा। यह सोच उन्होंने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, रामधन जी जो भी कहते हैं वह ठीक है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। यह सारा दोष मेरा ही है। मैंने धोखे से इनका हार मारना चाहा और कह दिया कि उसे चूहा उठाकर ले गया है। अब मैं आपसे और रामधन से क्षमा मांगना चाहता हूँ और बिना सूद लिए ही इनका हार वापस देने का वचन देता हूँ। रामधन हंसा, फिर बोला, ठीक है लाला जी, आप अपने भूल को मानते हो तो मैं आपका बेटा वापस कर दूंगा। इस पर रामधन को अपना हार मिल गया और लाला जी को अपना बेटा मिल गया। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आपके लिए ऐसी स्टोरीज लाते रहें। Thanks for watching this video. Thank you.